हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अकाउंटिंग रेशियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट वन के अंदर हमने लिक्विडिटी रेशियो पूरा पढ़ लिया था। पार्ट वन के अंदर लिक्विडिटी भी पढ़ लिया था और सॉल्वेंसी पढ़ लिया था। तो एक बार फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लेना। आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लीज देख लेना उसको। वन शॉट रिविजन का ये आखिरी चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा और वन शॉट रिविजन हमारा पूरा का पूरा सिलेबस का एंड हो जाएगा। फिर हम मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे। तो चलो बिना देरी के क्लास पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू के अंदर आज हम जिस रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं वो क्लास होगा एक्टिविटी रेशियो। जो एक्टिविटी रेशियो है वो बेसिकली किस चीज के लिए होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी रिसोर्स हमने एम्प्लॉय किए हैं उन रिसोर्स का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, रिसोर्स किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो. It measures how well the resources have been used by the enterprise. In other words, we can say these ratio measures the effectiveness with which the enterprise use its available resources. तो कितने अच्छी तरीके से बिना रिसोर्स का वेस्टेज किए हुए आपका रिसोर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए डेट इक्विटी। आपकी रिसोर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए जो रेशियो होता है क्लास, उसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो। इस रेशियो को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डिटरमाइन करना वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट, यानी कि ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। देखो ऐसा ना हो ना कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टॉक आप लगा रहे हो। इट मेजर्स द एफिशिएंसी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि आप इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। यार मेरी दुकान में रोज 10,000 का सामान बिकता है लेकिन मैं 1 करोड़ का सामान लगाए बैठा हूं, तो क्या फायदा इससे तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, दुकान की जगह घिर गई, बिना मतलब का चीज रखा हुआ, उतना तो बिकता भी नहीं है। तो आपका इन्वेंट्री आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। और ध्यान रखना जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसके अंदर जो रेशियोज की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो सबसे पहला जो रेशियो इसके अंदर है वो है क्लास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS अपॉन, ठीक है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा देखो, ये जो COGS है ना इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे, तो हमारा क्लास क्या आ जाएगा? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये जो परचेज होता है ना वो नेट परचेज होता है। क्या होता है? नेट परचेज, मतलब परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके जो परचेज आता है वो परचेज है। और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कुछ होते हैं लाइक वेजेस, या फिर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज लिखा हो क्लास या कैरेज इनवर्ड लिखा हो, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो ये सारे के सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया COGS का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और भी हम निकाल सकते हैं, सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को घटा दें, सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देंगे तो भी हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स माइनस COGS तो क्या आ जाएगा क्लास? GP। और सेल्स में से GP घटा देंगे तो COGS आ जाएगा। और आपको पता है क्लास की जो कॉस्ट है यानी COGS इज कॉस्ट, क्लास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या आता है? सेल्स। और इस पूरे चैप्टर में जो सेल्स है उसका नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स मतलब नेट सेल। ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में जो नेट सेल्स होता है, नेट सेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट को जोड़ दे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 100 रुपए का कोई सामान लाता हूं और मुझे 25 रुपए मुनाफा चाहिए तो मैं 125 का बेच रहा हूं, तो जो 125 है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर क्लास उसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल। तो कॉस्ट प्लस GP जो क्लास आएगा वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा आपका COGS। और COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनका आंसर टाइम्स में आता है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री
तो एवरेज कैसे निकलेगा बताओ जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा क्लास आपका एवरेज इन्वेंट्री। सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2, आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। और इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है और ये आपकी बताता है स्टॉक की एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, मैं हटा रहा हूं क्लास इसको, कंप्लीट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, कहीं पे अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना दे रखा हो, खाली एक इन्वेंट्री दिया हो या क्लोजिंग दिया हो, ओपनिंग को निकालने का कोई चारा ना हो, तो सीधा आप सीओजीएस को इन्वेंट्री से ही डिवाइड दे देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इन्वेंट्री आपको दे रखा होगा उससे आप डिवाइड दोगे तो आ जाएगा। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज दैट मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हम जो भी खर्च कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है क्लास, इन्वेंट्री से रिटर्न अच्छा मिल रहा है, सेल्स अच्छी हो रही है। अ वेरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शोज ओवर ट्रेडिंग, यानी कि क्लास ओवर ट्रेडिंग हो रही है। इट में रिजल्ट्स वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, यानी बहुत ज्यादा व्यापार हो रहा है और हमारे पास वर्किंग कैपिटल की यानी कि सीए माइनस सीएल का शॉर्टेज पड़ सकता है। लेकिन लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मींस करता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो अच्छा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो है, मतलब क्लास आपने इन्वेस्टमेंट सही से स्टॉक्स पे नहीं कर रखा, दुकान में आपके माल नहीं है, या फिर क्लास आपका स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। सीओजीएस का लिखवा दिया क्लास मैंने, आपको एवरेज इन्वेंट्री का लिखवा दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने कहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं नेट सेल्स, और नेट सेल का जो कॉस्ट है कुल मिला के सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीओजीएस कितना है क्लास आपका, 5 लाख है। परचेज है 5,50,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो बेटा सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि 1 लाख प्लस परचेजेस कितना है क्लास, 5,50,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखा है। तो क्लोजिंग को यहाँ पे ले आओ और ये हो गया 1 लाख प्लस 5,50,000 650, और ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस कर देंगे क्लास 5 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 650 माइनस 5, 1,50,000। तो हमारा क्लोजिंग तो हमको मिल गया, सीओजीएस हमें पता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस तो पता है ना मेरे को, कितना है सीओजीएस, 5 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एवरेज का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ओपनिंग 1 लाख का है और क्लोजिंग कितना निकला, 1.5 लाख, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 2, 1,25,000। तो 5 लाख को 1,25,000 से आप डिवाइड देके देखो, आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स। 5 लाख को 1,25 से डिवाइड देके देखो कितना आ रहा है, 5 लाख डिवाइड बाई 1,25,000, तो आपका आ गया कितना क्लास, 4 टाइम्स। ओके, सो इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, थ्योरी बता दी क्लास, और सारी बातें क्लास बता दी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो जो चीजें होती थी। डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आज डिस्कस करेंगे, जिस जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ पे क्लास गलती करते हैं वो भी बात करूंगा आज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, मैंने आपसे कहा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ही नेट सेल्स होता है, यानी कि आपको रिटर्न को माइनस नहीं करना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया क्लास 4 लाख का। अच्छा, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ गया क्लास 1 लाख। 4 लाख में से प्रॉफिट घटा देंगे 1 लाख, तो जो कॉस्ट आएगा वो 3 लाख आएगा। बात समझ, देखो एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, अगर सेल्स में से प्रॉफिट घटा देंगे तो कॉस्ट आएगा, सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा। सेल एक बड़ा आइटम है। सेल कैसे बनता है, कॉस्ट प्लस जीपी सेल बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सीओजीएस सेल बनता है। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से बना तो मैं यहां भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं लेकिन अभी टाइम है तो आराम से तसल्ली से क्लास में समझा रहा हूं। एक भी चीज को स्किप मत करना, कि कोई भी एक चीज स्किप करोगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और आपको याद ऐसा कर रहा हूं कि लंबे समय तक आपको चीजें याद रहे। क्लास ये आप ट्रेडिंग अकाउंट आप 11th में बनाते थे, आप याद करो, मैं फॉर्मूला याद करा रहा हूं आपको। आप लिखते थे बाई नेट सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक, आपको याद हो, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस यानी नेट परचेजेस, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। आप यहाँ जो भी एक्सपेंस लिखते थे वो डायरेक्ट एक्सपेंस था, लास्ट में 2 जीपी आता था जिसको पीएनएल में आप बाई साइड भेजते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से हटा के इधर उठा के ले आऊँ तो क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस में हो जाएगा, है ना,
उधर से इधर आएगा, साइड चेंज हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा इधर साइड आ गया है क्लास, इसी को बोलते हैं COGS। तो अगर कभी आप फॉर्मूले में कंफ्यूज हो तो प्लीज आप ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट उठा के देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में आपको पूरा फॉर्मूला क्लास शुरू में मिल जाएगा। तो क्या फॉर्मूला है क्लास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपका GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। आगे बात समझ क्लास यहाँ पे। अब अगर आपको देखा जाए तो ये हट गया क्लास यहाँ से, तो इधर आया सेल्स, सेल्स में से COGS घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? GP। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, सेल्स माइनस COGS GP। ये तो अभी बताया था क्लास मैंने। आप ऐसे लिख सकते हो सेल्स माइनस GP COGS, आप ऐसे सकते हो कॉस्ट प्लस GP जो है वो क्या आ गया आपका? सेल्स आ गया। इस तरीके से क्लास 3 अलग अलग फॉर्मूला एक सिंगल फॉर्मूले से बन सकता है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, कॉस्ट है और हमारा प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ेंगे सेल आएगा, सेल में से कॉस्ट घटाएंगे प्रॉफिट आएगा, सेल में से प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट आएगा। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। अच्छा अगला क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000 है, और एक्सिस ऑफ क्लोजिंग, यही जो क्लोजिंग है ओपनिंग से 40 ज्यादा है, क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 40 ज्यादा है, तो ओपनिंग कितना होगा बताओ? जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40 ज्यादा है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग से 40 कम है, तो ओपनिंग 80। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा बताओ जरा? एवरेज इन्वेंट्री 80 प्लस 1 20 2 लाख, 2 लाख बट्टा 2 कितना क्लास आ जाएगा आपका? 1 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS जो आ गया वो आ गया 3 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री क्लास आ गया 1 लाख। तो 3 टाइम्स आपका क्लास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, 3 टाइम्स। तो इस तरीके से आप क्लास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से क्लास आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। 2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। COGS आपको कितना दे रखा है क्लास? 2 लाख का दे रखा है। पढ़ना ढंग से, पढ़ने में कोई भी क्लास लापरवाही नहीं करना। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो आंसर क्लास बहुत ज्यादा चांस है आप सही ही बनाओगे। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, क्वेश्चन ही आंसर को इजी बनाता है। ड्यूरिंग द ईयर इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है क्लास? 8 टाइम्स। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालना है। इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज, बड़ा जहां इज लग जाए इज इक्वल लगा देना, 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 1.5 गुना है ओपनिंग के, 1.5 गुना, 1.5 इंटू ओपनिंग इन्वेंट्री। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स इनटू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको क्या निकालना है क्लास? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको निकालना है, 1.5 गुना है, ठीक है। यानी कि इन्वेंट्री एट द एंड यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स, यानी 1.5 गुना है ओपनिंग के, तो हमें निकालना है क्लास। तो कैसे निकालेंगे फटाफट देख लो। आप ITR का फॉर्मूला क्या लगाते हो? ITR इज इक्वल टू क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां से आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगा 2 लाख अपॉन 8। तो 2 लाख को 8 से डिवाइड दोगे तो कितना? 50,000 आएगा, बताओ जरा, या 50? हाँ क्लास 25 आएगा ना। तो एवरेज इन्वेंट्री कितना क्लास आ गया? 25,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गया 25,000। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग जो है उसको तो आप ओपनिंग ही लिखो, ओपनिंग को ओपनिंग ही रहने दो, और जो क्लोजिंग है वो 1.5 गुना है ओपनिंग के, तो क्लोजिंग की जगह 1.5 ओपनिंग लिखो डिवाइड बाय 2। तो 2 25 को इधर भेज दो क्लास 2, ये आ गया 50,000। ओपनिंग प्लस 1.5 ओपनिंग कितना होता है? 2.5 ओपनिंग होता है, 2.5 को इधर भेज दो, तो ओपनिंग क्लास आपको मिल गया 50,000, 50,000 अपॉन 2.5, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 1 2 3 4, तो ओपनिंग आ गया 20,000। तो अगर ओपनिंग 20,000 है तो क्लोजिंग 1.5 गुना है, तो क्लोजिंग कितना होगा? 20,000 इंटू 1.5। वैसे तो कम चांसेस होते हैं बड़े क्वेश्चन पूछने के, 30,000 आपका क्लोजिंग आ गया, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं तो आपको पूरा सिखाऊंगा क्लास, चाहे एग्जामिनेशन पूछे चाहे ना पूछे, क्योंकि ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए, सिलेबस में है आपके। तो बड़े क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि कई बार ना ये बड़े क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो क्या पता आपको सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री पूछ ले, ओपनिंग क्लोजिंग ना पूछे, ओपनिंग पूछ ले क्लोजिंग ना पूछे, तो कुछ भी चीज पूछ सकता है आपको। तो इसीलिए कह रहा हूं किसी भी स्टेप तक क्वेश्चन एग्जामिनर जा सकता है, तो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो ये था क्लास वो क्वेश्चन।
आई होप क्लास आप समझ गए होगे किस तरह से क्वेश्चन करना है। अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं, तो आप ध्यान से समझना। 3 लाख इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस। सीओजीएस आ गया 3 लाख, ठीक है, सीओजीएस 3 लाख है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर, यानी कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, 2 टाइम्स मोर। तो क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग, ये इक्वेशन क्लास ध्यान रखना, यही गलती कर देते हैं बच्चे। वो सिर्फ देखो 2 गुना है और 2 गुना ज्यादा है, उसमें अंतर है। अगर आपके पास 2 लाख है, मैं बोलूं मेरे पास आपका दुगना है, तो मेरे पास 4 लाख है। लेकिन अगर मेरे पास आपसे 2 गुना ज्यादा है, तो जो आपके पास है वो तो है ही, एक्स्ट्रा 2 गुना ज्यादा है, मतलब 2 + 4 6 लाख है मेरे पास, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग का दुगना नहीं है। आप पिछले क्वेश्चन में दुगना लिखा था, लिखा मोर देन, डबल से ज्यादा है, तो क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग। तो कुल मिलाकर अगर आप इसे देखो तो आप ओपनिंग कह सकते हो 3 क्लोजिंग। तो अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। 3 लाख को 8 से डिवाइड दो तो आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगा। 3 लाख को क्लास आप 8 से डिवाइड दो, देखो कितना आ रहा है 3 लाख डिवाइड बाई 8, तो अगर 37,500। तो एवरेज इन्वेंट्री जो आ गया आपके पास वो आ गया 37,500, ये आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया। सो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। तो ओपनिंग तो 3 क्लोजिंग इन्वेंट्री है बेटा, सीएल का मतलब है क्लोजिंग इन्वेंट्री, कहीं तुम करंट लायबिलिटी समझ लो, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 3 गुना है क्लोजिंग इन्वेंट्री के, वैसे 2 गुना ज्यादा था, तो हमने इक्वेशन क्या बनाया, क्लोजिंग प्लस 2 क्लोजिंग। और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको तो क्लोजिंग ही लिखेंगे। 37,500 को क्लास उधर भेज देंगे, कितना आएगा 75,000 इज इक्वल टू 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री, 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल कर आ जाएगा आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना क्लास निकल कर आएगा 75,000 डिवाइड बाई 4। तो 75,000 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आएगा 18,750। तो क्लोजिंग आ गया कितना 18,000, 18,750। और क्वेश्चन में पूछा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा, तो जो ओपनिंग इन्वेंट्री है यहाँ हमने देख ही लिया, वो 3 गुना है किसके, क्लोजिंग के। और क्लोजिंग कितना है 18,750, तो 18,750 इंटू 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 56,250। आ गया कितना 56,250। तो इस तरीके से क्लास आप ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन को इजीली कर सकते हो। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैंने इन्हें कवर करने की कोशिश की है। एक लास्ट मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा, देन क्लास हम अगले रेशियो पे चलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन बहुत करा दिया आपको। आई होप कि इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा सब लोग मेरी बात सुनो, ये काम आ सकता है। सीओजीएस है 5 लाख का, जीपी है 20% ऑन कॉस्ट। सबसे पहली बात, कभी भी खाली अगर ऐसे लिखा हो जीपी 20% है, जीपी 30% है, या जीपी 40% है, खाली अगर आपको कभी भी ऐसे दे रखा है, तो आप समझ जाना कि वो सेल्स पे ही कैलकुलेशन होगा। तो वो जीपी ऑन सेल्स है। अगर खाली लिखा है जीपी 20% 30%, तो वो जीपी ऑन सेल्स है। लेकिन यहाँ पे लिखा है जीपी 20% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे अगर 20% है तो सीधे 5 लाख का 20% कितना आ जाएगा 1 लाख। अगर जीपी 1 लाख आ गया तो सेल्स कितना होगा मुझे बताओ। कॉस्ट है 5 लाख, प्रॉफिट है 1 लाख, तो सेल्स कितना होगा, ऑब्वियस है 6 लाख। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें यहाँ सेल्स दे दूं 5 लाख का, सेल्स दे दूं 5 लाख का और लिख दूं जीपी ऑन कॉस्ट जो है वो 25% है। कितना है क्लास 25%। कॉस्ट पे जो प्रॉफिट है वो 25% है। कितना है क्लास 25%। तो अब कॉस्ट पे 25% है, 25% को हम 1/4 कह सकते हैं कि नहीं बताओ। 25% मतलब 25/100, 25/100, 1/4। तो जीपी कॉस्ट का 25% है, नहीं कॉस्ट का 1/4 है, लेकिन कॉस्ट है ही नहीं मेरे पास। जीपी कॉस्ट का 1/4 है बट कॉस्ट है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर जीपी कॉस्ट का 1/4 है तो ध्यान रखना सेल का 1/5 होगा। 1/5 मतलब 20%। अभी कैसे आया प्रूफ करवाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, बट आप ध्यान रखना इसमें जीपी 20% कॉस्ट था, मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया आसानी से। इसमें सेल दिया हुआ है, कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, कॉस्ट तो है ही नहीं। तो से अगर कॉस्ट पे 1/4 है, सेल पे 1/5 होगा। कॉस्ट पे 1/5 है, सेल पे 1/6 होगा। कॉस्ट पे 1/2 है, सेल पे 1/3 होगा। कॉस्ट से सेल पे आने के लिए डिनोमिनेटर में बढ़ा देना बस एक, ठीक है। इतना पहले याद रखो, फिर मैं तरीका समझाऊं कैसे करना है। तो सेल 5 लाख का 1/5, जीपी कितना आ गया, जीपी आ गया 1 लाख। अब सेल में से
कॉस्ट घटा देंगे, अगर मैं सेल में से कॉस्ट घटा दूं, जीपी घटा दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, सीओजीएस। सेल है 5 लाख का, प्रॉफिट 1 लाख का, तो सीओजीएस आ गया 4 लाख। क्वेश्चन ने क्या कहा था क्लास कि जीपी जो कॉस्ट पे 25% है, तो ये रहा कॉस्ट। आप 4 लाख का 25% निकालो, क्या प्रॉफिट 1 लाख का ही आ रहा है, चेक करके देखो। अब 4 लाख का 25% निकालो, जीपी कॉस्ट का 25% है, कॉस्ट कितना है क्लास 4 लाख, उसका 25% यानी 1/4 आ गया जीपी 1 लाख, और सेल का 1/5 है, 5 लाख का 1/5 तब भी 1 लाख, यानी कि हमारा एक तरीका बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट से सेल पे आने के लिए एक डिनोमिनेटर में ऐड कर देना, सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए डिनोमिनेटर में एक लेस कर देना, ये चीज ध्यान रखना। ओके, चलो अब मैं तुम्हें एक चीज और पूछूं, देखो क्लास मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। किसी भी सामान का जो कॉस्ट है वो है 100 मान लो, कॉस्ट जो किसी भी सामान का कॉस्ट का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। अब मैं इसमें प्रॉफिट ऐड करता हूं, प्रॉफिट 20%, ठीक है 20%। तो इस 100 का 20% कितना है क्लास 20, तो सेल्स कितना आ गया, ये प्रॉफिट कॉस्ट पे है, किस पे, कॉस्ट पे। सेल आ कितना आ गया 120, सेल आ गया ना 120। अब अगर मैं बोलूं जीपी ऑन कॉस्ट, तो आप ऊपर लिखोगे जीपी पर नीचे कॉस्ट लिखोगे। अगर मैं तुमसे बोलूं जीपी ऑन सेल, तो आप ऊपर लिखोगे जीपी 20, लेकिन सेल है तो नीचे सेल आएगा, कॉस्ट में नीचे कॉस्ट आता है, सेल में नीचे क्या आएगा, सेल्स आएगा। तो अब ऐसे सॉल्व करोगे ना क्लास, आप जब इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना, जीपी ऑन कॉस्ट 1/5, तो जीपी ऑन सेल कितना हो गया 1/6। यहाँ से भी प्रूव हो रहा है। तो आप ध्यान रखना, कॉस्ट पे जितना भी 1/2 है, सेल पे 1/3, कॉस्ट पे 1/5 है, सेल पे 1/6, ये चलता रहता है, तो इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और इसकी जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको सेल्स, जब आपको कॉस्ट दिया गया है और लिखा है जीपी 20%, तो भैया खाली 20% लिखा है तो ये सेल्स का 20% है, सेल है ही नहीं, तो किसका 20% निकालोगे, सेल है ही नहीं, तो 20% का मतलब है 1/5, सेल का 1/5, तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/4, तो ये कॉस्ट आपको दे रखा है, इसका आप 1/4 कर देना, आ जाएगा आराम से आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपने क्वेश्चन को बनाना है। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, और जो भी आपको अपनी प्रिपरेशन में डाउट आ रहा है उसके लिए क्लास अनअकैडमी लेके आए क्लास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर, आस्क डाउट विनर्स वीक। इस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है पढ़ते वक्त, तो आप अपना डाउट इंस्टेंटली 24/7 आवर्स ये अनअकैडमी के एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं, और पूछने के साथ साथ जीत भी सकते हैं। ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है क्लास, ये ऑफर अगर आप अनअकैडमी के ऐप पे कोई भी 10 डाउट पूछते हो, तो अनअकैडमी का 15 डेज का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा बिल्कुल फ्री। ऑफर वैलिड है 28 नवंबर तक, जहां पे क्लास 6 to 12 सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड 9 to 12 और एनटीएससी फाउंडेशन के बच्चे अपने सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट पूछने का पैटर्न क्या है क्लास, यहां पे सबसे पहले क्लास आप स्क्रीन पे जाओगे डाउनलोड करके डाउट एंड सॉल्यूशन पे, वहां पे आस्क डाउट फीचर पे जाओगे, और जैसे आप इमेज अपलोड करोगे अपने क्वेश्चन की क्रॉप करके, तुरंत ही ऑप्शन आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कौन सा सब्जेक्ट है आपका। जब आप ये सब्जेक्ट चूज करोगे और सिलेक्ट करके पोस्ट कर दोगे, तुरंत ही क्लास एक हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन में क्लास आपको एक्सपर्ट द्वारा आंसर मिल जाएगा, जिससे आपके सारे डाउट जो है इमीडिएटली सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है क्लास, मौके का लाभ उठाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और क्लास फ्री सब्सक्रिप्शन 15 डेज का क्लास आपको मिलेगा, लेकिन 10 डाउट्स आपको पूछने हैं एटलीस्ट। और मेरा एक कूपन कोड यूज करना मत भूलना फ्री में अनलॉक करने के लिए, जिसका है क्लास SPA10। तो आप ऐप डाउनलोड करो, SPA10 डालो, क्लास डाउट पूछो, 10 डाउट पूछते ही 15 दिन का क्लास किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन का, फ्री सब्सक्रिप्शन का 15 दिन के लिए एंजॉय कर सकते हो आप। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब है क्लास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखते हैं क्लास। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं डेटर और बीआर को। ट्रेड रिसीवेबल किसे कहते हैं, डेटर और बीआर को। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल बनेंगे कैसे, जब आप उधार क्या करोगे, उधार क्या करोगे, बेचोगे। नेट क्रेडिट सेल, तो कई बार लिखा आ सकता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल, ठीक है। अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो नीचे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और ऊपर आएगा नेट क्रेडिट सेल, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस
ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स, यानी कि डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करते हैं ना, तो हमारा डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आता है ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया क्लास आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, जिसका भी एवरेज होता है यार, ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करके आधा ही तो करना होता है एवरेज में, ठीक है। और जो नेट क्रेडिट सेल है, जो नेट क्रेडिट सेल है वो आप किस तरीके से निकालोगे, टोटल सेल में से आप कैश सेल को माइनस कर दोगे, टोटल सेल में से आप कैश सेल को माइनस कर दोगे तो आपका, और रिटर्न अगर कोई है तो वो माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स, और इस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल के आएगा। अब आपने जिनको उधार बेचा है भैया उनसे कलेक्ट भी तो करोगे, कभी ना कभी तो आप उनसे पैसे लोगे ना, कलेक्शन तो करोगे ना। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का भी एक फॉर्मूला होता है, साथ में लिख लो। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 3 टाइम जो भी आ गया क्लास, उसको क्या करना है क्लास, 1 ट्रेड उसको उल्टा कर देना है इनटू, अगर तुम आंसर मंथ्स में देखना चाहते हो तो 12 मंथ्स, और तुम आंसर डेज में देखना चाहते हो 365 डेज, 365 डेज, साल में दिन कितने होते हैं 365, तो 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देना, और आंसर अगर डेज में देखना चाहते हो 365 डेज, आंसर अगर मंथ में देखना चाहते हो तो 12 महीने, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आप करोगे। अच्छा, किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि साल में मान लो 360 दिन है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए तो 360 दिन बोलेगा तो कर देना, अदरवाइज 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मूला, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। याद कैसे करोगे, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल है तो नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा, और नेट क्रेडिट सेल की उधार बेचेंगे तभी तो ट्रेड रिसीवेबल बनेगा, खरीदते हैं तो ट्रेड पेबल बनता है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो आएगा 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स या 365 डेज। अच्छा सुनो, 1 ट्रेड रिसीवेबल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको ऊपर कर दें इसको नीचे कर दें, लाइक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर और नेट क्रेडिट सेल नीचे, तो भी तो एक ही बात है ना, रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। 1 ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, ये पूरा पलट जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा। ओके, तो आई होप क्लास कि ये फॉर्मूले तो आपने याद कर लिया। अब ये है क्या क्लास, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टाइम ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल का और ट्रेड रिसीवेबल का कंपैरिजन बताता है कि सेल इतनी हुई है और रिसीवेबल्स इतने हैं ऑन एन एवरेज। तो ये बताता है कि रिसीवेबल का कितना गुना हम सेल कर रहे हैं, रिसीवेबल्स का कितना गुना हम सेल कर रहे हैं। तो ये हमें बताता है क्लास कि अगर हमारे रेशियो ज़्यादा है, कि अगर हमारा रेशियो क्लास ज़्यादा है, यहाँ पे शो एफिशिएंसी इन कलेक्शन ऑफ अमाउंट यूज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल, हाई ट्रेड रिसीवेबल बेटर। तो अगर हाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है इसका मतलब कलेक्शन अच्छा हो रहा है डेटर से, और अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो लो है इसका मतलब क्लास इनएफिशिएंसी है। और डेट कलेक्शन पीरियड किसे कहते हैं क्लास, कि ऑन एन एवरेज कितने दिन में हम डेट को कलेक्ट कर लेंगे। तेरा क्वेश्चन क्लास करते हैं सॉल्व। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, अच्छा क्लोजिंग दे रखा है, और अगर खाली डेटर दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया, तो सीधे उसी से डिवाइड दे देना, ठीक है, ओपनिंग एवरेज मत निकालना। कैश सेल जो है 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझते हैं क्लास, आराम से, इसमें टाइम लगेगा। कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है क्लास आपको, और इसमें लिखा है कि एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है 1 लाख, और जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 40 ज़्यादा है, तो ओपनिंग आ गया 60,000। तो इस तरीके से मुझे एक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो मिला है वो मिला है 80,000, एक 60/2 सीधा कर दिया मैंने 80,000। और आगे लिखा है कि जो कैश सेल है वो 25% है क्रेडिट सेल के, ठीक है, जो कैश सेल है वो 25% है किसके, क्रेडिट सेल के। तो यानी कि 1/4, तो हम कह सकते हैं कैश सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन 4, 1/4 है ना, 25% का मतलब क्रेडिट सेल अपॉन 4। अच्छा, एक तरीका और है, टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल का फॉर्मूला क्या है, चेक करो। टोटल सेल आपको दे रखा है कितना, 6 लाख। तो इस टोटल सेल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल जो है वो किसके बराबर है, कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल अपॉन 4 है, प्लस क्रेडिट सेल को तो आप क्रेडिट सेल ही लिखो, तो एलसीएम लोगे यहाँ पे 4, ऊपर आएगा क्रेडिट सेल प्लस 4 क्रेडिट सेल, और इज इक्वल टू इधर कितना है क्लास, 6 लाख। तो आप 4 को उधर भेज दोगे, 6 × 4 कितना आ जाएगा, 24 लाख, इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस 4 क्रेडिट सेल क्या आएगा, 5 क्रेडिट सेल।
तो आप अगर 24 लाख को 5 से डिवाइड दे दोगे तो आपका क्रेडिट सेल मिल जाएगा। कितना क्लास आएगा 24 लाख को 5 से डिवाइड देने के लिए? 480 आएगा। कितना आएगा? 4,80,000। तो अब तुम्हें क्रेडिट सेल मिल गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मिल गया, आंसर तुम्हारा 6 टाइम आ जाएगा। चेक कर लो 6 टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब 4,80,000 अपॉन 80,000, आपका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इस तरीके से क्लास आपका 6 टाइम आ गया। नेट क्रेडिट सेल को ऊपर रखना है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को आपने नीचे रखना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल। अच्छा, 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल मतलब 2 महीने में ये क्या करते हैं क्लास? पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो तुम्हें कलेक्शन पीरियड मिल गया है कितने महीने का क्लास? 2 मंथ्स का कलेक्शन पीरियड है। ड्यूरिंग द कमिंग ईयर इट एक्सपेक्ट्स क्रेडिट सेल ऑफ ₹7,20,000। क्रेडिट सेल आपको मिल गया है कितना क्लास? 7,20,000। व्हाट इज द एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने का कोई रास्ता दे रखा है क्या? कोई भी रास्ता है इस क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने का? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। तो यही जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ये जो कलेक्शन पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आएगा, नेट क्रेडिट सेल नीचे आएगा। क्योंकि आंसर मंथ्स में दे रखा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। डेज में दिया होता तो 365 से करते मल्टीप्लाई। तो हम क्या 12 को इधर भेज दो, 2/12 इज इक्वल टू, हमें निकालना क्या? यही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्लोजिंग है। अगर आपको ओपनिंग नहीं दिया है तो आप एवरेज नहीं निकाल पाओगे, तो वही आपके लिए क्लोजिंग है। और नेट क्रेडिट सेल आपको दे रखा है 7,20,000। 7,20,000 आप सॉल्व करोगे क्लास यहाँ पे तो आएगा 7,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि क्लोजिंग। तो आप 2 एकम 2, 2 छके 12, 6 72, 7,20,000 को 6 से डिवाइड दो, 1,20,000 आ गया आंसर। 12 छके 72, तो 1,20,000 आपका आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इस तरीके से आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की भी कैलकुलेशन कर सकते हो। बच्चों, मेरे रिवीजन में अगर आप मेरे ही कराए हुए सारे क्वेश्चंस को भी कर लोगे तो आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए क्लास थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से अच्छे से बनाना, क्योंकि क्वेश्चन में सारे कवर करता हूँ। मर्करी लिमिटेड ने क्रेडिट सेल की है 4 लाख की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कलेक्शन पीरियड 36 डेज एंड द ईयर अज्यूम 360। अच्छा, कलेक्शन पीरियड दे रखा 36 दिन का और ऐसा अज्यूम करते हैं साल में 360 दिन है। तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था क्लास आपको। तो आपको क्या निकालना है? नेट क्रेडिट सेल्स। तो फॉर्मूला क्या होता है क्लास? जो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल, उल्टा है। लेकिन अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाए तो नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आप सॉल्व करो, ये इधर आ जाएगा क्लास इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। कितना दिया हुआ है क्लास आपको? 4 लाख। 4 लाख आप सॉल्व करोगे तो ये 1/10 आएगा, तो 40,000। तो यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो आ गया है वो आ गया 40,000। और क्या पूछा है क्लास आपको? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे जो कलेक्शन पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंटू डेज 360। तो ये इधर डिवाइड में क्लास आ जाएगा, तो जिससे सॉल्व करने के बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो 10 टाइम्स आ जाएगा। आप चेक कर लो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितना है क्लास? 10 टाइम्स। मतलब मैंने किया क्या कि डेज का फॉर्मूला लगा दिया, 36 दिन कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही था ना, 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंटू साल में 360 दिन मानने को बोला है तो मान लिया 360 दिन। तो 360 दिन तो कट जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 10 क्लास है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो 1/10। तो 1/10 इज इक्वल टू 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया आपका 10 टाइम्स। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया? 40। फिर क्या पूछा है? ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन द बिगिनिंग 6000। आप इतना लिख लो क्लास, फिर मैं आपको कराता हूँ, फिर आगे कर लेते हैं। चलो, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 40,000 है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाई 2। तो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर मोर देन इन द बिगिनिंग क्लास 6000। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 6000 ज्यादा है। तो ओपनिंग को अगर x मान लूं, ओपनिंग को अगर x मान लूं तो क्लोजिंग जो है वो x प्लस 6000 है। अगर आप x नहीं मानना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ओपनिंग ही लिखो। और ये सारी कैलकुलेशन रफ होगी क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली आंसर देना है। 80,000
और ये x प्लस 6000 प्लस x, तो ये 2x हो गया। 6000 इधर भेजोगे तो 80 में से माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 2x, तो ये 74,000 अपॉन 2 कर दोगे तो x आ जाएगा। तो x जो आएगा 74 को आप 2 से डिवाइड दो, 74,000 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 37,000। तो x मतलब ओपनिंग, तो ओपनिंग आ गया 32,000, तो जो क्लोजिंग है वो 6000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग कितना आएगा 43,000। तो ओपनिंग जो ट्रेड रिसीवेबल है वो है 37 और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो है 43,000। तो इस तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमारा खत्म हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी हमारा खत्म हो गया, कलेक्शन पीरियड भी हम लोगों ने सीख लिया, है ना। तो अब एक क्वेश्चन क्लास ये है, इसको भी क्लास जरा बनाते हैं, फिर ट्रेड पेबल पे चलेंगे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी समझ के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, इसमें दिया हुआ है कि कैश सेल जो है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS 3 लाख दे रखा है, जीपी 25% ऑफ सेल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताना, 25% का मतलब 1/4, जीपी 1/4 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल पे है और ऊपर सेल नहीं दिया हुआ, कॉस्ट दिया गया है। अगर 1/4 सेल पे है जीपी, बोलो 1/4 जीपी सेल पे है तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/3। तो कॉस्ट कितना है क्लास यहाँ पे 3 लाख, तो जीपी कितना आएगा, कॉस्ट अगर 3 लाख है, 3 लाख का 1/3 क्या आ गया जीपी, तो जीपी आ गया 3 लाख, 1 लाख COGS आ गया 3 लाख, तो जो सेल आ गया वो कितना क्लास आ गया 4 लाख। सेल्स जो आ गई क्लास वो आपकी 4 लाख। देख रहे हो किस तरह से निकाल दिया मैंने, जीपी 25% है सेल के, 1/4 सेल के, सेल है ही नहीं तो सेल पे 1/4, कॉस्ट पे कम करेंगे 1/3, कॉस्ट है 3 लाख का 1/3, जीपी आ गया 1 लाख, प्रॉफिट 1 लाख, कॉस्ट 3 लाख, तो सेल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4 लाख। तो सेल्स हमारी जो आ गई क्लास वो कितने की आ गई है 4 लाख। और अब आपको क्रेडिट सेल निकालना है, तो सेल आ गई आपकी 4 लाख की, तो आगे निकालते हैं क्लास क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे। टोटल सेल जो आपकी आ गई है वो आ गई 4 लाख, जिसका फॉर्मूला है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। क्या फॉर्मूला होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल जो है 1/3 है किसके, क्रेडिट सेल के, तो कैश सेल की जगह लिख दो क्लास 1/3 क्रेडिट सेल और प्लस यहां पे क्या लिख दो, कैश सेल की जगह लिखो 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल प्लस क्रेडिट सेल की जगह पे तो क्रेडिट सेल ही रहने दो। अब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 3, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल प्लस 3 क्रेडिट सेल, आप इधर आएगा 4 लाख, ठीक है। तो अगर आप 3 को उधर भेज दोगे तो ये आएगा 12 लाख, क्रेडिट सेल प्लस 3 क्रेडिट सेल आएगा 4 क्रेडिट सेल्स, 4 इधर भेज दोगे तो 12 लाख को जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो क्रेडिट सेल मिल गया क्लास आपको कितना 3 लाख। और फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, जबकि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी शायद आपको 3 दे रखा है, चेक करो ऊपर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी 3 दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या है क्लास, क्रेडिट सेल आपको मिल चुका है अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो क्रेडिट सेल देखो कितना है क्लास, यहाँ पे 3 लाख है, क्रेडिट सेल दे रखा है 3 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाई 3, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया क्लास आपका 1 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया आपका 1 लाख। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है क्लास, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है, इस 1 लाख का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो जो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है यानी कि क्लोजिंग है वो 3 गुना ज्यादा है बिगनिंग से, ध्यान समझना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो बिगनिंग से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर मैं ओपनिंग को x मान लूं तो क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 3 गुना ज्यादा है। एक बार मैं सही से लिख देता हूं कि अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग ओपनिंग से 3 गुना ज्यादा है, इसका मतलब x प्लस 3x, तो कुल मिला के जो क्लोजिंग आ गया वो आ गया 4x। तो ओपनिंग अगर x है और क्लोजिंग क्या है 4x, ओपनिंग को हमने x मान लिया यानी कि जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो x है और क्लोजिंग 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी कि x प्लस क्लोजिंग 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना नहीं है मतलब 4x, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 2 लाख और ये आ गया 5x। सो x इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 5, तो ओपनिंग क्लास कितना आ गया 4 लाख। अगर ओपनिंग 4 लाख है तो जो क्लोजिंग होगा वो कितना है क्लास 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू अच्छा 40,000 है, सॉरी 1,60,000, ओपनिंग 40,000 क्लोजिंग 1,60,000,
तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन द बिगिनिंग। तो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 3 गुना ज्यादा है, यानी अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग 3 गुना ज्यादा है क्लास, यानी x प्लस 3x 4x। तो हमने फॉर्मूला लगाया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग x प्लस क्लोजिंग मतलब 4x ये रहा, ठीक है। और ये आ गया क्लास आपका 5x, 2 उधर भेज दिया, 1 लाख का 2 लाख हो गया, तो 2 लाख अपन 5, ओपनिंग 40 और क्लोजिंग 4 गुना है, 4 गुना, या तो 3 गुना ज्यादा बोल दो या सीधे 4 गुना बोल दो, बात बराबर है। तो यहाँ पे हमने दिखाई दिया करके इस चीज को, तो ये आ गया क्लास 4x 1,60,000। तो इस तरीके से आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्लास जो मैंने छुड़वा दिया हो आपको, हर तरीके का क्वेश्चन क्लास आज मैंने यहाँ पे आपके लिए खत्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा मुझे बताओ ट्रेड पेबल कब बनेंगे आपके क्लास, ट्रेड पेबल कब बनेंगे आपके, ट्रेड पेबल कब बनेंगे, और ट्रेड पेबल कहते किसको हैं, क्रेडिटर और बीपी। ट्रेड पेबल्स कहते हैं क्रेडिटर और बीपी को, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं डेटर और बीआर को। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, और एवरेज ट्रेड पेबल मतलब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। और ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है क्लास, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल पेबल, ठीक है, बिल पेबल डिवाइड बाय 2, ये आपका क्लास आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। तो फॉर्मूला क्या है क्लास, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। भैया उधार खरीदोगे तो पेमेंट भी तो करोगे ना, डेट पेमेंट पीरियड। तो जो डेट पेमेंट पीरियड है उसका फॉर्मूला क्या है, डेट पेमेंट पीरियड का, जो आपने उधार खरीदा है तो उसकी पेमेंट भी करोगे, तो उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू मंथ्स में देखना चाहते हो 12 मंथ्स, डेज में देखना चाहते हो 365 डेज। यानी कि आप अगर मंथ्स में आंसर देखना चाहते हो तो आप मल्टीप्लाई करना क्लास 12 से, साल में 12 महीने होते हैं, डेज में देखना चाहते हो तो 365 दिन से आप मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और डेट पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला। अब इसका मतलब क्या होता है क्लास की, हाई टर्नओवर रेशियो का मतलब शॉर्टर पेमेंट पीरियड। देखो अगर टर्नओवर रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टर पेमेंट पीरियड शोज लेस क्रेडिट पीरियड बीइंग अवेलेबल, यानी कि अगर ये हाई है इसका मतलब क्या, पेमेंट के लिए आपके पास कम समय बचा हुआ है। दिस ऑल्सो इंडिकेट दैट इंटरप्राइज इज नॉट अवेलिंग फुल क्रेडिट पीरियड। तो आप फुल, जो आपको 3 महीने का टाइम मिला है, आप 2 महीने में पेमेंट कर दे रहे हो, 1 महीने में पेमेंट कर दे रहे हो, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है क्लास। यहाँ पे आपके पास पेमेंट शॉर्टर पेमेंट पीरियड है, और लो रेशियो लॉन्गर पेमेंट, लो रेशियो या लॉन्गर पेमेंट एक ही बात है। रेशियो लो है तो पेमेंट आप लंबा कर रहे हो, इसका मतलब ये भी अच्छी बात नहीं है। आप लॉन्ग टाइम में पेमेंट कर रहे हो तो आप क्रेडिटर का कमिटमेंट पूरा नहीं कर रहे, आपने बोला था 3 महीने में, आप 4 महीने में पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो अगर ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि पेमेंट पीरियड शॉर्टर है, और कम है तो पेमेंट पीरियड ज़्यादा है, लॉन्गर है। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट रेवेन्यू पेमेंट पीरियड, अच्छा दोनों निकालना है क्लास आपको। तो बहुत सिंपल है क्लास, आपको टोटल परचेज दे रखा है 21 लाख रुपए, रिटर्न है 1 लाख, कैश परचेज 4, तो दोनों घटा दो 21 में से, 16 लाख आपका नेट क्रेडिट परचेज आ गया, तो ऊपर रखो 16 लाख नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है, तब जाके ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगा। तो इन सबको जोड़ना है, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइड बाय 2। तो ये 2 लाख आ गया, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 8 लाख, 8 अपॉन 2 4 लाख। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आ गया कितना, 4 टाइम्स, ठीक है। मैंने ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बिल पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग बिल पेबल ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इन सबको जोड़ के 8 आ रहा था, 8/2 आ गया 4 टाइम्स। फिर अब ये जो फॉर्मूला है क्लास कलेक्शन पेमेंट पीरियड का, पेमेंट पीरियड का जो फॉर्मूला है वो क्या है क्लास, 1 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इनटू 12 मंथ्स। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो तो आ गया 4, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 3 12। तो कितने महीने का पेमेंट पीरियड है क्लास, 3 मंथ्स का। यानी जो पेमेंट आपको मिलेगी वो कितने महीने में क्लास मिल जाएगी, 3 महीने, सॉरी आपको करनी है पेमेंट कितने महीने में, 3 महीने में। ओके, तो आई होप आप समझ गए किस तरीके से क्लास आपको पेमेंट पीरियड और कलेक्शन पीरियड निकालना होता है। लास्ट रेशियो हमारा क्लास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो थोड़ा सा देखते हैं क्लास की ये क्या है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, क्या CA माइनस CL,
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। COGS आप एक ही कंडीशन में लोगे जब सेल्स निकालने का कोई रास्ता ना हो, तब आप COGS ले सकते हो, प्रॉफिट जीरो मान के। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो सीधा सेल्स आप ऊपर लिख देना, सेल्स का मतलब नेट सेल्स, ठीक है। और नेट सेल्स को क्या लिखा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नेट सेल है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS है। तो अगर तुम ढंग से पढ़ा नहीं, कॉस्ट को देखा नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फोकस किया, तो COGS को सेल मान बैठोगे, सारा गलत हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS, खाली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, ठीक है। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा आंसर। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू एसरटेन वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल इज इफेक्टिवली यूज इन जनरेटिंग रेवेन्यू, कि जो प्रॉफिट को कमाने में जो वर्किंग कैपिटल हमने लगा रखा है, क्या इस वर्किंग कैपिटल का सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। वर्किंग कैपिटल हाई रेशियो, अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो ज्यादा है शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, लो रेशियो मतलब इनएफिशिएंट यूज। बस इतने से बात खत्म हो गई। अगर क्लास वर्किंग कैपिटल रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब आपने वर्किंग कैपिटल का सही से इस्तेमाल किया है, अगर कम है तो इसका मतलब सही से इस्तेमाल नहीं किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको, कैश सेल दे रखा है, क्रेडिट सेल दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है। बट एक बात मुझे बताओ, अगर आपको कैश सेल 5 लाख दिया है, क्रेडिट सेल 6 लाख दिया, 11 लाख, तो सेल्स रिटर्न घटा दोगे आप 1 लाख का, तो आपको नेट सेल जो मिलेगा वो मिल जाएगा 10 लाख का। नेट सेल मिल गया 10 लाख का। करंट असेट 3 लाख है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो 3 में से 1 गया तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 2 लाख। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर आपको निकालना हो तो आगे खत्म, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स आ गया 10 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गया 2 लाख, तो ये क्लास आ जाएगा क्या, 5 टाइम्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स यहाँ मिल गया, CA माइनस CL हम वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आप बना लोगे। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, चेक करो क्लास फटाफट जरा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और आज के 4 रेशियो में मैंने काफी क्वेश्चन कराए आपको, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था आपको। देखो, आधा अधूरा मेहनत का 0 रिजल्ट मिलेगा, आधा अधूरा मेहनत 0 रिजल्ट, पूरी मेहनत पूरी रिजल्ट। तो आधा अधूरा मेहनत नहीं करना है, ये नहीं कि बस वन शॉट रिवीजन चलाया और 5-5, 15, 20-20 मिनट में खत्म कर दिया, कैसे हो सकता है। अगर आप अकाउंटिंग रेशियो से चैप्टर को 1 घंटे में खत्म कर दोगे पूरे चैप्टर को, आप रेशियो देखो ना, हर रेशियो पे अगर आप एक एक क्वेश्चन बनाओगे ना तो भी 1 घंटे में खत्म नहीं होगा सीख के, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए क्लास देखो मैं क्वेश्चन कितने ज्यादा, हर रेशियो से 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ताकि फॉर्मूला भी स्ट्रांग हो, थियोरी भी खत्म हो और ये चीज समझ आ जाए। तो मेरा मेन मोटो है कि आपको समझ आए। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे है और जीपी खुद दे रखा है, तो जीपी कितना है, 5 लाख, जो कि 25% है किसका, कॉस्ट का। 25% 1/4 उधर भेज दो, कॉस्ट आ गई 20 लाख, कॉस्ट आ गया आपका 20 लाख, जीपी आपको दे रखा है क्लास कितना, 5 लाख, तो सेल्स कितनी आई क्लास, सेल्स आ गई 25 लाख की। कॉस्ट 20 लाख निकाला आपने, 5 लाख का प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो सेल आ गया 25 लाख का। अब आगे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है, रिजर्व सरप्लस 2 लाख का है, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख का है, एफए दे रखा है आपको, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है क्लास, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो ये 15 लाख का आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और एक और फॉर्मूला क्लास मैंने आपको बताया था, जब मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला आपको बनाना सिखाया था, कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना आ गया, 15 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया क्लास कितना, 15 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो क्लास 15 लाख इज इक्वल टू एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। तो एफए कितना दिया हुआ है क्लास, आप चेक करो, फिक्स असेट कितना दिया हुआ आपको, 10 लाख प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कितना क्लास आ गया यहाँ पे, 5 लाख, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या है क्लास, मुझे बताओ जरा, फॉर्मूला है जो है वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है क्लास, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख, तो आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स। तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल क्लास हमारा आंसर आ गया 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी हम लोगों का फिनिश हो गया। तो आई होप क्लास आप इन सारी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और घर पे सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाओगे। एक बार रिपीट जरूर करोगे इन क्वेश्चंस को, और फॉर्मूले बार बार याद करना, क्या पता फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछ ले जाए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख है, करंट असेट दे रखा है, टोटल असेट दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है। आपको निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सेल्स तो मुझे मिल गई है ऊपर,
15 लाख। बस मुझे वर्किंग कैपिटल निकालना है, वर्किंग कैपिटल। तो हम एक तरीके से निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। सब लोग मेरी बात ध्यान समझना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ये जो वर्किंग कैपिटल उसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट और करंट लायबिलिटी आपको नहीं दे रखा है। तो अब एक काम करो, आपको ने बैलेंस शीट सिखाई थी बनाना। बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं बताओ जरा। यहाँ पे करंट असेट कितना है? 6,25,000। टोटल असेट कितना है क्लास? 10 लाख। और नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब ये पूरा का पूरा कितना है क्लास? 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख दे रखा है। और फिर यहाँ क्या बचता है? क्या बचता है क्लास? करंट लायबिलिटी बच जाता है। और शेयर होल्डर फंड ये पूरा का पूरा दे रखा है। शेयर होल्डर फंड कितना है क्लास? यहाँ पे 2.5 लाख। ठीक है, तो हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है। तो अब आइडिया लगाओ कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो करंट असेट तुम्हें दे रखा है, टोटल असेट 10 लाख है। अच्छा, अगर ये 10 लाख है तो ये भी 10 लाख होगा, है ना? तो ये 10 है, 5 तो 5 और 7.5, तो करंट लायबिलिटी कितना होगा? ऑब्वियसली 2.5 लाख होगा। अगर टोटल असेट 10 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख होगी। और आपको शेयर होल्डर फंड भी दे रखा है, टोटल डेट नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट 5 लाख दे रखा है तो करंट 2.5 लाख आएगा। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल, 2.5 लाख। तो 625 में से अगर आप 2.5 लाख घटा दोगे तो कितना आएगा? 6,25,000 माइनस 2.5 लाख, 3,75,000। तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 3,75,000। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 15 लाख को आप 3,75,000 375 से डिवाइड दोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 15 लाख डिवाइड बाई 3,75,000, इट्स 4 टाइम्स। तो सही आंसर है क्लास आपका 4 टाइम्स। तो इस तरीके से क्लास देखो, वर्किंग कैपिटल रेशियो के ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन बना लिए। तो आप अपनी बुक उठाओगे तो अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे के पूरे वन शॉट रिवीजन जो शुरुआत की थी हमने, और मैंने कहा था 11 से 25 खत्म करूंगा, और कल 25 तारीख है और हमारे ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करके अपने सारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से पढ़ लेना, मेहनत कर लेना, ताकि इस बार का एग्जामिनेशन सबसे अच्छा जाए टर्म 1 का। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।